टू गो टू ग्रिप। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन डेट, इंडिया के टाइम के हिसाब से आज हुआ पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में। तो जानते हैं इस डिबेट के बारे में क्या क्या मेन पॉइंट्स है, इस डिबेट में क्या क्या टॉपिक था। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम गो टू ग्रिप। सो इस डिबेट में रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, ये अभी यूएस के प्रेसिडेंट भी है, एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे थे जो बाइडेन। और इस डिबेट का मॉडरेटर था क्रिस वॉल्स। ये एक फॉक्स न्यूज़ के बहुत ही जाने हुए माने हुए एंकर है, एंड ही वॉज द मॉडरेटर। और इनके जो डिबेट था इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि हर टॉपिक को इन्होंने दिए हैं 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स के अंदर इन दोनों कैंडिडेट को अपने बात रखने थे एंड मॉडरेटर्स को क्वेश्चन पूछने थे। सो टॉपिक तो बहुत सारे थे, लेकिन इनमें से ये कुछ टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, कोरोना वायरस एंड इकोनॉमी। एंड बाद में एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। एंड बाद में तो रेस, अमेरिका में जो दंगे हुए इसके बारे में, रिसेंटली जो दंगे हुए अफ्रीकन अमेरिकन पर जो बात हुआ, अफ्रीकन अमेरिकन के अगेंस्ट जो पुलिस ब्रुटैलिटी का केस था, ये भी इसको लेकर भी यहाँ पर डिबेट हुआ। सो कोरोना वायरस को लेकर पहले तो डोनाल्ड ट्रंप पर जो बाइडेन ने बहुत ही कड़ा हमला किया। इन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया कोरोना वायरस को, एंड इन्होंने अपने पब्लिक से कहा भी नहीं कि आप घर से मत निकलिए। एंड इन्होंने काफ़ी टाइम तक अपने पब्लिक से ये कोरोना वायरस के जो इम्प्लीकेशंस है इसे छुपा कर रखा। एंड बहुत टाइम तक अमेरिका के पब्लिक को इन्होंने कोरोना वायरस के बारे में अच्छे से कुछ बताया नहीं। इसके जवाब में यूएस के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि आप इस जो डेटा अवेलेबल है उस पर बेस करके हमें ज़्यादा दोष नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर रशिया, चाइना, इंडिया के भी जो केसेस है ये इस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। सो ये बहुत ही एक वीक स्टेटमेंट है, ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं अपने को खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ वीक स्टेटमेंट दिया इन्होंने। और यहाँ पर मॉडरेटर और जो बाइडेन, इन दोनों ने भी यहाँ पर इन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस किए। लेकिन ये जो डिबेट है, ये जो टॉपिक है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ ज़्यादा कह नहीं पाए। अब खुद आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने नाम लिया चाइना का। हम यहाँ पर चाइना के बारे में बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर ज़्यादा इन्होंने डेटा रिवील नहीं किया। ऑब्वियसली चाइना से ये वायरस का ओरिजिन है, एंड लगभग 80,000 के करीब लोगों को ज़्यादा इफेक्ट हुआ, 80,000 के करीब लोगों को इफेक्ट हुआ। ये नहीं लगता, रशिया का भी डेटा पर हम भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। आप यू कांट से दैट इंडिया के नंबर्स पर आप रिलाई नहीं कर सकते। ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं खुद को बचाने के लिए एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। बाद में इकोनॉमी पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब ये जब पावर में है, कोरोना वायरस से पहले इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा था, एंड हाँ, और यूएस का इकोनॉमी तब ग्रो भी कर रहा था। लेकिन कोरोना वायरस के बाद इन्होंने इनका इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो नहीं किया। वहाँ पर यूएस के इकोनॉमी को नेगेटिव 31% का एक ब्लो लगा। यहाँ पर जो बाइडेन ने ये भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छे से इकोनॉमी को हैंडल नहीं किया। अगर ये रहते तो इकोनॉमी को बहुत अच्छे से हैंडल करते। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि अगर इकोनॉमी को अच्छे से परफॉर्म करना है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जल्दी से शुरू करते हैं। और जहाँ पर जो बाइडेन का ये कहना है कि पहले ये पेंडेमिक को ख़त्म होने देते हैं, एंड बाद में फुल फ्लेजेड इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करेंगे, क्योंकि पेंडेमिक ख़त्म होने से पहले हम यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू नहीं कर सकते। जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कीजिए, लोगों को स्टेडियम में जाने दीजिए, एंड वेरियस अदर इकोनॉमिक जो प्लेसेस है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर लोग मास्क लगा कर जाए। बट जो बाइडेन का ये मानना नहीं था। बाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर भी एक बहस हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट की ये जो टॉपिक है, ये इस पर इसलिए
डिबेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर माना जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं यूएसए में कि हम कि ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा इनमें से एक कैंडिडेट शायद जा सकता है सुप्रीम कोर्ट पर, एक पिटिशन दायर कर सकता है कि ये जो इलेक्शन है ये फेयर तरीके से नहीं हुआ है। सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज का भी एक क्रिटिकल रोल है। सो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एंगल को लाया गया। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा गया कि आपने सुप्रीम कोर्ट पर एक जज यहाँ पर क्यों अपॉइंट किया, नया एक जज क्यों अपॉइंट किया, हम इलेक्शन तक रुक सकते थे। एंड उसके बाद यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बचाव में ये कहा कि मेरे पास पावर थी, मैंने बस पावर का इस्तेमाल किया, मेरे पास यहाँ पर कोई रूल मैंने नहीं तोड़ा है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है प्रोटेस्टर्स के बारे में। यहाँ पर ये जो प्रोटेस्टर्स है, कुछ दिन पहले एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन पर एक बहुत ज़्यादा पुलिस ब्रुटैलिटी हुआ। वहाँ पर जो बाइडेन ने कहा है कि सारे पुलिसमैन ऐसे नहीं होते हैं एंड सो, और इन्होंने और भी कहा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो बाइडेन अगर होते हैं तो जो प्रोटेस्ट होते हैं यूएसए में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे प्रोटेस्टर के अगेंस्ट, ये प्रोटेस्टर्स को ज़्यादा भाव देंगे, ये प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट कुछ कॉन्क्रीट एक्शन नहीं ले सकते। वायरस डोनाल्ड ट्रंप अगर रहता है तो ये प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट एक्शन लेंगे एंड यूएस में ज़्यादा प्रोटेस्ट होगा नहीं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पोल्स भी हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों ने ये भी कुछ लोगों से ये पूछा गया कि ये डिबेट आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है। यहाँ पर 48% लोगों ने कहा जो बाइडेन जीत रहा है एंड डोनाल्ड ट्रंप को 41% लोगों ने वोट दिया, और 10% लोग हैं इन्होंने कहा कि ये एक टाई है, ये डिबेट किसी ने नहीं जीता है। लेकिन अब और भी डिबेट्स होने बाकी है। 15 को और 22 को दो डिबेट होना है, और 7 को भी एक डिबेट होना है, वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए। एंड यहाँ पर ये जो आगे जो डिबेट होंगे यहाँ पर ये नंबर वेरी भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो नंबर है ये बढ़े, जो बाइडेन का नंबर कम है, और ये भी हो सकता है कि जो बाइडेन का नंबर बढ़े डोनाल्ड ट्रंप का कम हो जाए। आगे जो टॉपिक्स आएंगे फॉरेन पॉलिसी एंड वेरियस अदर पर, आई विल ट्राई टू ब्रिंग वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो अब जानते हैं ये जो डिबेट है ये करवाता कौन है। ये डिबेट बेसिकली करवाता है कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट। ये एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टी ने मिलकर ये बनाया था, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं होता है। यहाँ पर ये लोग इंडिपेंडेंटली ये जो डिबेट है ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं वेरियस न्यूज़ चैनल पर बिफोर द इलेक्शन ऑफ अमेरिका। सो ये जो टेक्निक है, ये जो नया जो चीज़ है, इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये बहुत ही एक अच्छा आप कह सकते हैं एग्जाम्पल है यूएसए में ये डिबेट, और ये वेरियस अदर कंट्रीज भी फॉलो कर रहा है। जैसे इंग्लैंड में भी कुछ दिन पहले बोरिस जॉनसन जब इलेक्ट होके आए हैं लास्ट इलेक्शन में, उसके पहले भी एक ऐसा डिबेट हुआ। सो इंडिया में भी ये हम डिबेट अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं, प्लीज़ आंसर में, प्लीज़ ट्राई टू आंसर दैट ऑन कमेंट सेक्शन। आप अपने ओपिनियन बताइए। एक प्रॉपर डिबेट जो नेशनल लेवल पे जो दो बड़ी पार्टीज हैं, उन दो पार्टीज़ के बीच, उन दो पार्टी के लीडर के बीच ये डिबेट हो सकता है। सो ऑन दिस नोट ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।